नारायणं नमस्कृत्य नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रिय आत्मन, आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आपके सामने मैं लाया हूँ, खास तौर से अपने उन साथियों के लिए जो गृहस्थ जीवन में इस कदर से रच पच जाते हैं कि दुनिया का उद्देश्य, दुनिया का उनको कोई सुध बुध नहीं रहता है। उनके लिए बहुत सुंदर प्रसंग मैं श्री भागवत महापुराण से लाया हूँ। इस प्रसंग का इसमें यही मैसेज है कि हम अपने कुटुंब के पालन पोषण में नाना कुकर्म सुकर्म कर उन्हीं के पालन पोषण में लगे रहते हैं। संसार के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति मेरी और भी कुछ जवाबदेही है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी एक अच्छी कथा, जैसा कि जब भगवान कृष्ण जब धरती को छोड़ने के तैयार हो गए और वो अपने लोक जाने के लिए तैयार हो गए, तो उस समय उद्धव जी वहां पहुंचे और उद्धव से भगवान ने कहा कि उद्धव, मैं ये अपने लोक को जा रहा हूँ और मेरे जाते ही वो कलयुग छा जाएगा और चारों तरफ अमंगल होगा। तो उद्धव बहुत घबरा गए, तो भगवान से कहा, भगवान आप कुछ ऐसा उपदेश कीजिए कि आपके सिवा तो कोई योग के कारण योगेश्वर आपके सिवा दूसरा कोई है नहीं, तो कुछ ऐसा उपदेश कर दीजिए जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके और मैं अपना जो गृहस्थ जीवन है वो सार्थक कर सकूं। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर कहानी, एक कथा उन्होंने कहा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि ऋषियों महर्षि जो हमने कुछ सुना है, उद्धव उसी को मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये प्रसंग है वो अवधूत दत्तात्रेय, जो भगवान दत्तात्रेय भगवान के वो स्वरूप, भगवान के रूप रहे। और तो भगवान दत्तात्रेय और जो अवधूत स्वरूप में थे, और यदु का संवाद है। तो भगवान ने कहा, यदु हमारे वो वंश पूर्वज में एक बड़े ही वो प्रजापालक और बहुत ही सबका कल्याण चाहने वाले थे। तो उन्हीं का अवधूत का एक प्रसंग मैं सुना रहा हूँ। तो वो भगवान ने कहा कि यदु एक बार ऐसे ही वो दत्तात्रेय भगवान विचरण कर रहे थे, तो यदु से इस तरह से उनका एक भेंट हो जाता है। और फिर राजा यदु पूछते हैं कि महाराज, आप स्वतंत्र घूमते विचरते हैं और ऐसी क्या चीज है कि आप सब सामर्थ्यवान होकर के भी आप इस तरह से रहते हैं, तो कुछ ऐसा हमें भी उसका बताइए उपाय कि मैं तो तमाम प्रपंच में हूँ और तमाम चिंता में हूँ। तो दत्तात्रेय ने बहुत अच्छी बात कही। दत्तात्रेय ने कहा कि देखो भाई, हम तो हमारे 24 गुरु वहीं से जो शिक्षा हमने प्राप्त की है और वही ज्यों का त्यों आपको सुना रहा हूँ। और मेरे वो गुरु पृथ्वी, जल और वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, मधुमक्खी, भृंगी, कीट, कुररी, पक्षी, कबूतर, बहेलिया, ये अजगर और वो पिंगला और कुमारी कन्या और कुररी पक्षी, ये सब हमारे गुरु हैं, इनसे जो मैं सीखा हूँ और जो कहते हो कह रहा हूँ। तो यहाँ मैं सारी बातों को संक्षेप में करते केवल मैं यहाँ वो कबूतर कबूतरी का आख्यान रख रहा हूँ। कबूतर कबूतरी का एक जोड़ा घोंसले में बड़े प्यार से रहते थे और उनका अपना एक दूसरे से काफी लगाव था और एक दूसरे के प्रेम इतने सुदबुद में इतने वो खो गए थे कि दुनिया देश का उनको कुछ पता नहीं था। फिर उसी घोंसले में उनके वो कबूतर ने अंडा दिया, फिर वो अंडे से बच्चे निकले और कबूतर कबूतरी का परिवार इस तरह से थोड़ा बड़ा हुआ। और वो फिर बच्चों के वो चेचे कुकू की आवाज सुनकर बहुत खुश रहते थे और बच्चों का कोमल कोमल पंख स्पर्श से वो बहुत कबूतर कबूतरी प्रसन्न रहते थे। और जब परिवार बड़ा हुआ तो थोड़ा देर तक उनको विचरण करना पड़ता था आहार के लिए, बच्चों के भोजन की व्यवस्था के लिए। तो वो उस तरह से दूर दूर तक घूमते थे। उसी समय एक बहेलिया वो घोंसले के पास आ पहुंचा और वो बहेलिया देखा बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे हैं और उन बच्चों को पकड़ लिया। और इसके बाद वो कुछ फिर जब कबूतर कबूतरी लौटे तो देखे उसके बच्चे, और वो अब
बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, चेचे चेचे कर रहे हैं, तो कबूतर के दुख की कोई सीमा न रही। कबूतरी स्नेह बस जा करके बच्चों के पास वो पहुंची, वो जाल में फंस गई और कबूतरी को जाल फंसा देख करके कबूतर भी देखा कि अब मेरी जो प्राण प्रिया न रही तो अब हम क्या करेंगे। अब बच्चे न रहे, प्राण प्रिया न रहे तो वो भी जाता है और कबूतर भी जाल में फंस जाता है। तो कबूतरी उसके बच्चे सब जाल में जब फंस गए और बहेलिया बड़े खुशी से लेकर के अपना वो चलता अपना। तो संसार में ये इस कहानी ये बहुत सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक शिक्षा यही मिलती है कि हम वो कबूतरी की तरह संसार में और जो गृहस्थ जीवन मनुष्य का जो जीवन मिला ऐसे ना उसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर हम संसार समाज में और भी लोग हैं, समाज के दिन दुखियों की सेवा और समाज और संसार में बहुत से जो लोग हैं जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं करके और अपने परिवार के अपने कुटुंब के पालन पोषण में इतना व्यस्त न हो जाए, दुनिया की कोई था पता ही ना हो और फिर उस तरह से वही जीवन वो भटक जाता है। मनुष्य का शरीर पाकर के भी आदमी वो इंसान भटक जाता है गृहस्थ जीवन में और तमाम छल प्रपंच झूठ साज कपट करके अपने परिवार के इवन वो बड़े से मर्डर चोरी डकैती मर्डर लूटपाट करने से भी नहीं सकता, बड़ा से बड़ा पाप कर बैठता अपने कुटुंब परिवार की रक्षा के लिए। तो इससे ये शिक्षा आपको मिलती है इस कबूतरी के आख्यान से। और ये जो मानव जीवन है और ये मुक्ति का खुला द्वार है। और कुछ पंक्तियां मैं श्रीमद् भागवत महापुराण से गुनगुना दूं तो अच्छा रहेगा और वो इस प्रकार है। कुछ पंक्तियां भागवत महापुराण से जो मैं इस तरह से कह रहा हूं, जो ऐसे तो सैकड़ों है लेकिन वो हम कि मुख्य बात पर जिससे कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जो खास तौर से गृहस्थ जीवन में हमारे भाई बंधु हैं उनसे उनको ये बहुत बड़ी शिक्षा इससे मिलती है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए वो संसार के उन लोगों के प्रति जो दिन दुख जिनको हमारी आवश्यकता उनके प्रति भी हमारा ध्यान रहे। केवल छल प्रपंच करके अपने परिवार के पालन पोषण में न लगे रहे, संसार समाज में और भी लोग हैं। कितनी बढ़िया बात ये इसमें है। और मैं पंक्तियों को इस श्लोक को इस तरह से पढ़ रहा हूँ। एवं कुटुंब शांतात्मा द्वंद्वाराम पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुंबकं कृपण सानुबंधो वसीदति यह प्राप्य मानुषं लोकं मुक्ति द्वारमपावृतम् यह प्राप्य मानुषं लोके मुक्ति द्वारमपावृतम् खगेषु गृहेषु खगवत् सक्तस् मारूढ़ चित्तम विदु खगेषु गृहेषु खगवत् सक्तस् मारूढ़ चित्तम विदु। ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर भागवतकार ने यहाँ पर कही कि हमें अपना जीवन कबूतर की तरह वो व्यर्थ नहीं करते। ये बहुत सिंबॉलिक बहुत प्रतीकात्मक है। हमें इनसे शिक्षा ये लेनी चाहिए कि अपने परिवार का पालन पोषण करें लेकिन साथ साथ समाज और संसार में और भी लोगों की मेरी आवश्यकता है उन पर भी ध्यान दें तो जीवन वो मंगलमय हो जाएगा और वो जीवन में खुशहाली आएगी और ये जो मानव जीवन जो गृहस्थ जीवन है वो धन्य हो जाएगा। नहीं कबूतरी की तरह अपने बच्चों को जाल में फंसा देकर खुद को जाल में वो फंसा करके जीवन को व्यर्थ गंवा बैठते हैं। तो ये मैं ये शिक्षा हमारे जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले भाई बंधु हैं उनको ये शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को समाज की सेवा में भी लगाना चाहिए, भगवान के भजन में लगाना चाहिए ताकि ये मानव जीवन ये गृहस्थ जीवन वो धन्य हो सके और मंगलमय हो सके। धन्यवाद।